गुड मॉर्निंग बच्चों, एलटीजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का टॉपिक अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। ये अंतर 4 नंबर में पूछा जाएगा और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड इसको बहुत बार पूछ चुका है और अभी भी 2025 में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले इधर बात करते हैं कि अम्ल होता क्या है, कि हम कैसे पता करें कि ये अम्ल है, ये हमारे पास जो है पदार्थ ये क्षार है। तो इसके लिए एक आता है पीएच वैल्यू। क्या आता है अपने पास में? पीएच वैल्यू या पीएच मान। इस पीएच मान की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? अम्ल और क्षार में अंतर कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है? लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल लिटमस पेपर होता है और दूसरा होता है हमारे पास सिंथेसाइज संश्लेषित, जिसको बनाया गया है। तो सबसे पहले हम ये पीएच मान से हम समझेंगे कि अम्ल क्या होगा और क्षार क्या होगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनेगा ये बनेगा कि जो अम्ल होता है, क्या होता है? अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होगा। जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होगा और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है। तो इधर देखते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जब हमारे पास अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो क्षार का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम बताएंगे कि जो अम्ल होता है और जो क्षार होता है इनके स्वाद से हम जानेंगे कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो जो होता है वो खट्टा होता है। अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है और क्षार का जो स्वाद रहेगा वो कैसा रहेगा? कसेला या तीखा या कड़वा रहेगा। तो सेकंड पॉइंट मेंशन करेंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कसेले तीखे होते हैं। अब बात करेंगे अपन तीसरा लिटमस पेपर की। तो अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो तीसरा पॉइंट यहां पर मेंशन करेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये 3 पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो अम्ल होता है यह क्या करता है? जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। अम्ल जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। क्षार जलीय
विलयन में खुलकर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है। तो ये हमारे पास अम्ल और क्षार में 4 पॉइंट हुए। लास्ट में अपन इसका 5वां पॉइंट बना के क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं। तो अम्ल के एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्षार का एग्जांपल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये आज की क्लासेस में हमने देखा अम्ल और क्षार में अंतर देखा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको रिवाइज करेंगे। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कसीले या तीखे कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल जलीय विलयन में जब ये घुलता है तो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। वहीं पर जब क्षार जल में क्या होता है, घुलता है तो हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है। अम्ल का जो उदाहरण होगा, एग्जांपल होगा, ये क्या होगा, HCl और H2SO4 होगा। और वहीं पर क्षार का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये हमने देखा आज की क्लासेस में अम्ल और क्षार में अंतर। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उनके उपयोग।